मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इस दुनिया के आखिरी दौर की बेशुमार निशानियां पूरी हो चुकी हैं और काफ़ी निशानियां हमारी आंखों के सामने पूरी हो रही हैं। आए रोज़ हम अपनी आंखों के सामने ऐसी बेशुमार निशानियों की शवाहिद गुजरते देखते हैं जिन्हें हम अपनी कम इल्मी या गैर दिलचस्पी की वजह से नज़रअंदाज कर देते हैं। ये हकीकत है कि दुनिया में बहुत सारी जगहों पर इतने बड़े बड़े वाक़यात रूनुमा हुए हैं कि जिनसे हमारी तारीख ही क्या, हमारी ज़मीन की शक्ल भी बदल कर रह जाएगी। हम इन सब वाक़यात के बारे में जानते तो हैं, लेकिन इन्हें मामूल की चीज़ें ख्याल करते हुए हम इनकी जानिब से बिल्कुल बेपरवाह हो चुके हैं। ज़मीन की जानिब से लावा उगलने का सिलसिला तेज़ होने वाला है और यह सिलसिला शुरू भी हो चुका है। दुनिया का रकबे के लिहाज से दूसरा बड़ा बरआज़म यानी बरआज़म अफ्रीका इस वक्त आतिशफ़शानी पहाड़ों और लावे की हरकत की वजह से दो टुकड़ों में तकसीम हो रहा है। ये वाक़या इस कदर बड़ा है कि इसके नतीजे में हमारी ज़मीन की डायनामिक्स और हमारी तारीख दोनों ही हर लिहाज से तब्दील हो जाएंगी। साइंसदानों की तरफ से इस मामले पर काफ़ी तसल्लियां दी जा रही हैं, लेकिन ये हकीकत है कि इस बरआज़म के दो टुकड़ों में तकसीम होने से पहले बहुत बड़े बड़े वाक़यात रूनुमा होने वाले हैं। बरआज़म अफ्रीका के दरमियान दरार पड़ रही है और इस दरार से कई जगहों पर आतिशफ़शानी लावा भी झांकने लगा है। ये आतिशफ़शानी लावा ना सिर्फ पूरी जमीन के लिए किसी बड़े अजाब का सबब बन सकता है, बल्कि ये पलक झपकते ही पूरे के पूरे बरआज़म अफ्रीका को सफ़े हस्ती से मिटा सकता है। प्यारे दोस्तों, बरआज़म अफ्रीका अपनी तारीख और मजहबी अहमियत के साथ साथ साइंसी तौर पर भी बेहद अहमियत का हामिल है। आज हम आपको बताएंगे कि बरआज़म अफ्रीका आखिर किस तरह से दो टुकड़ों में टूट रहा है और इसके दरमियान में दरार कैसे पड़ी। तो दोस्तों, बरआज़म अफ्रीका वो बरआज़म है जिसे आज तक दुनिया की तारीख में अजीबो-गरीब दास्तानों और जादू के मरकज के तौर पर जाना जाता है, जबकि ये बरआज़म इंसान का इब्तिदाई घर है। साइंसी तौर पर देखा जाए तो साइंस के मुताबिक इंसान का इर्तिका इसी बरआज़म से हुआ और यहीं से इंसान पूरी दुनिया में फैले। जबकि अगर मजहबी तौर पर देखा जाए तब भी मुख्तलिफ शवाहिद से इस बात को तक़वियत मिलती है कि हज़रत आदम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को बरआज़म अफ्रीका या इसके आसपास ही कहीं उतारा गया था। तारीखी तौर पर इस बात में कोई दो राय नहीं है कि यही बरआज़म इंसानों का सबसे पहला मस्कन था और यहीं से इंसान पूरी दुनिया में फैले। हम आपको बताते चलें कि पूरी दुनिया में मौजूद जमीन, यहाँ तक कि समंदरी क्रश भी मुख्तलिफ किस्म की टेक्टोनिक प्लेट्स पर बने हुए हैं। ये टेक्टोनिक प्लेटें कुदरती हैं और इन्हें हम यूं समझ सकते हैं कि जैसे एक अंडे की सतह पर दरारें पड़ी होती हैं और वो कई टुकड़ों में तकसीम होने के बावजूद अंडे के अंदरूनी माया के ऊपर एक ही शक्ल में मौजूद होता है। इसी तरह से जमीन की सतह, जिसे हम जमीन का ऊपरी हिस्सा या जिसे हम इंग्लिश में क्रस्ट भी कहते हैं, ये अंडे की तरह उसी छिलके की तरह है। जमीन की सतह पर मुख्तलिफ जगहों पर दरारें पड़ी हुई हैं और जमीन के ये टुकड़े आपस में घिसटते रहते हैं और एक दूसरे से अलग और दूर होते रहते हैं। दुनिया के तमाम बरआज़म इसी तरह की मुख्तलिफ टेक्टोनिक प्लेट्स पर बने हुए हैं। हर बरआज़म की अपनी अलग टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जिसे उसी बरआज़म के नाम से जाना जाता है। इन बड़ी बड़ी प्लेटों के अलावा इनमें ही छोटी छोटी टेक्टोनिक प्लेटें भी होती हैं जो अपनी बड़ी प्लेट के साथ हरकत करती हैं। बरआज़म अफ्रीका की दो बड़ी प्लेटें हैं और इनमें से बड़ी प्लेट को अफ्रीकन प्लेट या नोबियन प्लेट का नाम दिया जाता है, जबकि छोटी प्लेट को सुमालियन प्लेट के नाम से जाना जाता है। ये दोनों टेक्टोनिक प्लेटें आज से लाखों करोड़ों साल पहले एक दूसरे से टकरा कर एक हो गई थी, लेकिन अब पिछले तकरीबन 4 से 5 हजार साल से ये दोनों प्लेटें एक दूसरे से अलग होकर दूर हो रही हैं, जिसकी वजह से बरआज़म अफ्रीका में दरार पड़ रही है और ये बरआज़म बहुत जल्द दो हिस्सों में तकसीम होने वाला है। दोस्तों, हम आपको यहां पर यह भी बताते चलें कि दुनिया भर में जहां जहां भी टेक्टोनिक प्लेटें एक दूसरे के साथ टकराती हैं, वहां पे आतिशफ़शानी पहाड़ों के सिलसिले जरूर कायम होते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि तमाम की तमाम टेक्टोनिक प्लेटें दरअसल जमीन के अंदर मौजूद लावे के समंदर पर तैयार हो रही हैं। इसलिए जब भी दो प्लेटें आपस में एक दूसरे से दूर होने लगती हैं तो इनके दरमियान आतिशफ़शानी अमल तेजी से बढ़ जाता है। लिहाजा अफ्रीका में जहां बड़ी दरारें पड़ रही हैं, वहां गहरी से गहरी खाइयां भी नमूदार होती चली जा रही हैं और इनमें कुछ खाइयां ऐसी भी हैं कि जहां से अब जली हुई बदबू और धुआं उठने लगा है। यानी लावा बहुत जल्द उस दरार की वजह से जमीन की सतह को फाड़कर इन दोनों प्लेटों के दरमियान से बाहर निकलने वाला है। अगर तो ये लावा आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकला तो नुकसान कम होगा, लेकिन अगर इसका प्रेशर बढ़ता चला गया और इसे अचानक से कहीं निकलने का मौका मिला तो इससे बड़े पैमाने पर नुकसान हो सकता है। यहां तक कि पूरे बरआज़म अफ्रीका में मौजूद हर किस्म की जिंदगी खत्म हो सकती है।
दोस्तों, नोबियन प्लेट जो बराआज़म अफ्रीका की सोमालियन प्लेट से अलग हो रही है, वो खिसकते हुए नीचे की तरफ बराआज़म अंटार्कटिका और जनूबी अमेरिका से टकराएगी और सोमालियन प्लेट खिसकते हुए बराआज़म एशिया से टकराने वाली है। गो के इस टकराव में साइंसदानों के मुताबिक तो काफी अरसा लगेगा, लेकिन दुनिया के मौजूदा हालात, इंसान की बेसब्री और तरह तरह के हथियारों की इजाद से ये बात बिल्कुल गैर यकीनी है। अगरचे इन दोनों प्लेटों को आपस में टकराने में बहुत देर हो, लेकिन इन दोनों प्लेटों के अलग होने से जमीन में मौजूद लावे को जो बाहर निकलने का रास्ता मिल रहा है, इससे दुनिया में बड़े पैमाने पर हर किस्म के अजाब नाजिल होने का खतरा है। यहाँ पर आपको ये भी बताते चलें कि जब इस कदर बड़े पैमाने पर कोई आतिशफशान फटते हैं तो इनकी तबाही सिर्फ उस इलाके तक महदूद नहीं रहती जो उनके आसपास हो, बल्कि एक आतिशफशान के फटने से जो धुआं और गर्दो गुबार फिजा में बुलंद होता है, वो फिजा में हजारों फुट ऊपर चला जाता है। ये गर्दो गुबार और गैसेस आहिस्ता आहिस्ता पूरी जमीन की हवा में फैल जाती हैं और सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंचना कम हो जाती है। इससे पूरी जमीन का दर्जा हरारत तेजी से गिरता है और फसलों को शदीद नुकसान पहुंचता है, बल्कि बाज फसलों के साथ साथ इंसान भी इससे मुतासिर होते हैं, क्योंकि सूरज की रोशनी इस जमीन पर जिंदगी का सबसे बड़ा जरिया है। तो प्यारे साथियों, इन तमाम खतरात की रोशनी में ये कहना कि इस दरार से तबाही और बर्बादी में कई लाख साल बाकी हैं, महज अपने आप को धोखा देने वाली बात है। हम इंसानों ने हर लिहाज से जमीन को नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और अलामात कयामत में से ये निशानी कि जमीन फटेगी और लावा बरसेगा हमारी आंखों के सामने रूनुमा हो रही है। बराआज़म अफ्रीका की जमीन फट रही है और इसके दरमियान से लावे की निशानियां नजर आना शुरू हो चुकी हैं। आप ये तमाम की तमाम डिटेल्स इंटरनेट पर भी देख सकते हैं। वहां पर लोग इससे बहुत खौफजदा हैं और अफ्रीका की गुर्बत को देखते हुए दुनिया के बाकी ममालिक भी इनकी मदद में कुछ ज्यादा संजीदा नजर नहीं आ रहे। जिन ममालिक को यह लगता है कि यह महज बराआज़म अफ्रीका का मसला है, वो बड़ी गलतफहमी का शिकार है। बराआज़म अफ्रीका का हर मसला आज तक दुनिया की तारीख में पूरी दुनिया को मुतासिर करता आया है। ये मामला सिर्फ अफ्रीका तक महदूद नहीं रहेगा। जमीन की साख्त में होने वाली ये बड़ी तब्दीलियां न सिर्फ माहौल बल्कि आलमी मईशत और जुग्राफियाई सियासत पर भी असर डाल सकती हैं। अगर दुनिया ने इस मसले को नजरअंदाज किया तो इसके नताइज पूरी इंसानियत के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। अब सवाल यह है कि क्या दुनिया इस खतरे को संजीदगी से लेगी या जब जमीन पर तबाही आ खड़ी होगी तब जागेगी? इसका जवाब आप भी हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करके हमारी हौसला अफजाई जरूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।